आज हिंदी का क्षितिज भाग 2 काव्य खंड यानी कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। पाठ का नाम है सूरदास के पद। कवि आपके हैं सूरदास। पहली जो आपकी पंक्ति मैंने पढ़ाई थी, उसके बाद दूसरी पंक्ति है हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी। अब उद्धव जी को गोपियों ने एक भंवरे का संकेत लेकर के उलाहना दिया है, इसीलिए इस गीत को भ्रमर गीत के नाम से भी जाना जाता है। सूरदास के इस पद को भ्रमर गीत भी कहते हैं। और यहाँ गोपियों ने उद्धव जी को जितनी भी बातें उलाहना दी हैं या कही हैं, वो उद्धव जी को तो कही रही हैं, लेकिन ये जो माध्यम बनाई हैं वो भंवरे को बनाई हैं और कह रही हैं हमरे हरि हारिल की लकड़ी। कहती हैं गोपियां कि हे उद्धव जी, श्री कृष्ण हमारे लिए तो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हारिल पक्षी का उदाहरण इसलिए दिया, हारिल एक प्रकार की पक्षी है जिसकी विशेषता ये होती है कि जब वो उड़ती है तो अपने पंजे में एक लकड़ी, दोनों पंजों में लकड़ी पकड़ करके उड़ती है। उसकी यह स्थिति इसलिए है क्योंकि उड़ते समय उसको ये लगा रहता है कि लकड़ी पकड़ी हुए तो लगता है कि वो डाल पर बैठी है, यानी उसे गिरने का कोई डर नहीं रहता है, इसलिए वो लकड़ी पकड़ करके उड़ती है। और इसीलिए गोपियां कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी जैसे हैं, यानी कृष्ण जी हमारे आधार हैं और हम उन्हीं को मान करके, अपना आधार मान करके उन्हें प्रेम रूपी पंजे से पकड़ लिया है। इसलिए वो कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में हर समय लकड़ी दबाए रहता है और उसे छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार से हमारे नंद नंदन जी भी ऐसे ही हैं। कृष्ण भी हैं जिनको मैंने अपने हृदय में मन, वचन और कर्म से धारण कर लिया है। अब मन, क्रम, वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। गोपियां कहती हैं कि मैंने मन से, क्रम से, वचन से अपने नंद नंदन को अपने हृदय में धारण कर लिया है और उनको बड़ी ही दृढ़ता से, बड़ी मजबूती से हमने पकड़ रखा है, जिससे वे हमसे अलग नहीं हो सकते। यानी हम हर समय चेतन अचेतन अवस्था में हमेशा कृष्ण को ही जपती रहती हैं। और हम खेद पूर्वक हे उद्धव जी आपसे ये कहते हैं कि योग की चर्चा हमारे सामने न करिए। गोपियां कह रही हैं जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी। गोपियां कह रही हैं जागते समय, सोते समय, स्वप्न दिवस, सोते समय यानी स्वप्न देखते समय, और दिवस निस दिन में और रात में, हर समय केवल एक ही चीज होती है, वो है कान कान जकरी। हम 24 घंटे सिर्फ कान्हा यानी कृष्ण को ही याद करते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। और आप जो योग का संदेश लेकर के हम लोगों के पास आए हैं, वह योग का संदेश आपका करुई ककरी के समान लग रहा है। अर्थात कहने का ये कि जो ककड़ी होती है ऊपर से देखने पर बड़ी ही अच्छी लगती है, लेकिन सारी ककरियां एक जैसी नहीं होती हैं। कोई ककरी अच्छी होती है, कोई कड़वी होती है। तो आपका योग तो उसी ककरी के समान देखने पर, ऊपर से देखने पर बड़ा सुंदर लग रहा है, लेकिन आपका योग उसी कड़वी ककरी के समान है जिसको खा लेने के बाद अंदर घूंटा नहीं जा सकता, उसको थूक ही देना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से आपका योग हमारे अंतःकरण में नहीं उतर रहा है। योग तो आपका बहुत अच्छा है,
देखने में, जो आप कह रहे हैं सुनने में, सारी चीज़ों में अच्छी लग रही है, लेकिन वो हमारे गले नहीं उतर पाएगा, क्योंकि वो योग आपका उसी कड़वी ककरी के समान है। सुतो व्याधि हमको ले आयो, देखी सुनी न करी। और उसी प्रकार से आपका योग भी ऐसे ही है। आपका योग संबंधी जो पहला शब्द हम सुनते ही हम विरक्त हो उठे हैं, तब पूरी चर्चा सुनना तो हमारे लिए बहुत दूर की बात है। आगे सूरदास जी कहती हैं कि गोपियां उद्धव को और भी कटाक्ष करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी नामक योग ले आए हैं, तुम तो व्याधि हमो ले आयो। आपने, व्याधि माने रोग, आप हमारे लिए एक प्रकार का रोग यानी बीमारी, योग रूपी बीमारी लेकर आए हैं। ना तो हमने कभी इसे देखा और ना कभी इसे सुना, और यह बीमारी हमें कभी नहीं हुई। यह तो सूर तिनई लय सौंप्यों, जिनके मन चकरी। गोपियां कह रही हैं कि यह योग रूपी बीमारी तो आप उन्हें ही ले जाकर सौंप दीजिए जिनके मन चलायमान है, जिनका मन चकरी की तरह चलता रहता है, चक्र की तरह। चकरी का मतलब चक्र से है, चकरी की तरह चलता रहता है, उन्हें ले जा करके दे दीजिए। हमारा मन तो कृष्ण के प्रेम में स्थिर हो चुका है, इसलिए जो चलायमान नहीं है उस पर आपके इस योग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्हें ले जाकर के दे दीजिए। गोपियों के कहने का तात्पर्य यह है कि योग साधना उनके लिए आवश्यक होती है जिनका चित्त चंचल हो, जिनका मन एक जगह स्थिर ना हो। उनके लिए योग जरूरी है कि वो योग करें और अपने मन को शांत करें, चित्त को रोकें। लेकिन हम लोगों का चित्त तो कृष्ण के प्रेम में वैसे ही शांत हो चुका है, इसलिए आपके योग का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हमने तो प्रभु श्री कृष्ण के स्मरण में, याद में अपने चित्त को, अपने मन को स्थिर कर लिया है। ये हो गया आपके इस पूरे भाव का, इस पूरे पद का अर्थ, जिसमें हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन मुर यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी, सुनत जोग लागत हैं ऐसो ज्यों करुई ककरी, सुतो व्याधि हमको ले आयो, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हई लय सौंपो, जिनके मन चकरी। एक बार फिर इसके व्याख्या को हम रिपीट कर दे रहे हैं। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे हरि तो हारिल की लकड़ी की तरह हैं। मैंने कृष्ण की भक्ति को, कृष्ण की अनुरक्ति को उसी हारिल की लकड़ी की भांति पकड़ लिया है, और मैंने मन क्रम वचन तीनों से नंद नंदन को अपने दृढ़ विश्वास के साथ पकड़ रखा है। और यही नहीं, जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, जागते समय, सोते समय और स्वप्न देखते समय, रात दिन एक ही शब्द हमारे मुख से निकलता है, वो है कान कान जकरी। काना कान्हा ही हमारे मुख से निकलता है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करूँ, क्योंकि आप जो योग रूपी बीमारी लेकर आए हैं, यह देख करके, यह सुन करके मुझे ऐसे लगता है जैसे करवी ककरी के समान। सुतो व्याधि हमको ले आयो, देखी सुनी नहीं। और आप ये योग रूपी जो बीमारी लेकर के आए हैं, इस बीमारी को इसके पहले ना हमने कभी सुना था, ना हमने कभी जाना था, ना कभी देखा था। और यह तो सूर तिन्हई ले सौंप्यो, जिनके मन चकरी। और अंत में गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, यह बीमारी, ये योग रूपी बीमारी उन्हें ले जा करके दे दीजिए, उन्हें सौंप दीजिए जिनका मन शांत नहीं है, जिनका मन चक्र की भांति निरंतर चलता रहता, उन्हें दे दीजिए। हमारा मन तो कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से शांत है, इसलिए आपके इस योग रूपी बीमारी का हम पर
कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये था आपके पूरे पद की व्याख्या। ये व्याख्या आपके समक्ष है। इस व्याख्या का स्क्रीनशॉट आप लोग लेंगे। एक बार पूरा व्याख्या आप लोग देख लें जो मैंने अभी आपको सुनाया है। ये पूरा व्याख्या आपके सामने है। इस व्याख्या को बड़ी सावधानी के साथ देखेंगे, पढ़ेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो इस पद का आपको अर्थ बहुत अच्छे ढंग से आ जाएगा। अब इसके काव्य सौंदर्य पर आते हैं, क्योंकि काव्य सौंदर्य से संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। इसके काव्यगत सौंदर्य में आए तो सूरदास ने ज्ञान योग पर भक्ति योग की प्रधानता का वर्णन किया है। सूरदास जी के इस भ्रमर गीत की यही अनुपम विशेषता है कि गोपियां अपनी भीषण प्रहारक परंतु साहसपूर्ण तर्क प्रस्तुत से एक ओर योग को अपने लिए अनुपयोगी सिद्ध करती हैं तो लगे हाथों उद्धव को बगले झांकने पर मजबूर कर देती हैं। हारिल एक पक्षी है, विशेष प्रकार की पक्षी है जो हर समय अपने पंजे में सूखी लकड़ी दबाए हुए रहता है। उड़ते समय वो लकड़ी को दबा लेता है। भाषा इनकी ब्रज भाषा है। अलंकार में अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार ये दोनों प्रयुक्त में आए हैं। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति मिलेगी वो आपका अनुप्रास अलंकार होगा और जहाँ एक दूसरे की तुलना की जाएगी उपमा अलंकार होगा। जैसे हमरे हरि हारिल की लकड़ी, हारिल की लकड़ी की उपमा श्री कृष्ण से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। और रस में यहाँ वियोग श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार है, क्योंकि गोपियां कृष्ण से बिछड़ गई हैं, इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। और शब्द शक्ति इसकी लक्षणा है और छंद इसका गेय पद है। आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में अगले पद को हम आपको बताएंगे। इससे संबंधित आप जो भी प्रश्न आपके दिमाग में दौड़ा, चूंकि प्रश्नों को हम अगले वीडियो में अब देंगे, ये आपकी सारी व्याख्या हम जब 2 3 4 चरण हैं इनको चारों चरणों को पढ़ा देंगे, इसके बाद हम प्रश्नों पर चले आएंगे। यही आप लोगों से बार बार कहना रहता है, चूंकि अब आप लोग 9th क्लास को पास कर चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं, इसलिए आपसे ये विशेष आग्रह रहता है कि आप लोग इस वीडियो को खूब अच्छे ढंग से देखा करिए, पढ़िए, मन लगाइए और अपने जो प्रश्न हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाला करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। और जितना भी कमेंट्स आप डालेंगे उसका उत्तर हम शीघ्र देने का प्रयास करेंगे। आपका ये जो प्रगति पथ चैनल चल रहा है इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन दबाएं और अपने साथियों के साथ इसको शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।